बिलासपुर में माता नैना देवी पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। मंत्री ने की प्रदेश की खुशहाली की कामना। कहा, प्रदेश में गुणवत्ता के आधार पर मिले शिक्षा। धर्मशाला के जोनल अस्पताल का किया गया निरीक्षण। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ की बैठक। शिमला में पर्यटन कारोबार पर मंडराया खतरा। जल्द सीएम से मिलकर रोड मैप सौंपेंगे कारोबारी। पर्यटन कारोबार असंगठित होने से हो रहा नुकसान। शिमला शहर के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। नहीं बढ़ेगा संपत्ति कर। विधायक हरीश जनारथा ने बैठक करके दिए निर्देश। और हिमाचल में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। उपायुक्त आदित्य नेगी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर बिलासपुर से है, जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और उनका मुख्य उद्देश्य यह रहेगा कि प्रदेश में गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा मिले। वहीं शिक्षा मंत्री ने परिवार सहित माता नैना देवी के दर्शन किए हैं और उनका शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि साक्षरता की बात करें तो आज पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में नाम कमाया है। और पत्रकारों की ओर से 10 गारंटी योजना पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी सरकार ने सत्ता संभाली है, कई अहम फैसले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि प्रदेश सरकार ने जो वादा किए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आती है, देवभूमि है हमारा पूरा प्रदेश और मुझसे यहाँ के दर्शन रह गए थे, तभी मैं समझता हूँ जो जिम्मेदारी नहीं मिली है मुझे, उसके उपरांत मैंने नैना देवी माता का भी आशीर्वाद लिया है और अपने प्रदेश की खुशहाली तरक्की के लिए माता का आशीर्वाद मांगा है। और हमारा क्षेत्र हमारे जैसे पहले का देवभूमि के रूप में प्रचलित है। इन देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रदेश में बना रहे। और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने गुरुवार यानी कि आज जोनल अस्पताल का निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अब हेली एम्बुलेंस की सुविधा सुदृढ़ तरीके से प्रदान करने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें लिफ्ट होने के साथ ही मरीजों का इलाज भी शुरू हो सके। साथ ही मोबाइल एम्बुलेंस को भी कार्य उस पर भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों में कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों सहित अन्य स्टाफ को भरने के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। बहुत सी समस्याएं हैं अभी हमारे, खासकर मैं समझता हूं कि जो आखिरी आदमी पंक्ति में होता है और रिमोट एरिया में, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। वो ये ना महसूस करे कि भी स्वास्थ्य की सुविधाएं धर्मशाला में ही हैं, बावजूद दार से आगे कुछ नहीं मिलना और समथिंग लाइक दैट। हमें किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोटाकार का क्षेत्र है, चाहे हमारे लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, चाहे वो किसी और, हमारे रिमोट एरियाज की फैसिलिटीज़ को सबसे पहले ध्यान देना चाहता हूं, ताकि उन लोगों के हेल्थ सेंटर, वहाँ की प्रावधान मेडिसिन का, वहाँ की जो उपकरण और वहाँ की खासकर स्टाफ की उपलब्धता की ओर ध्यान दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम सब सेंटर्स को ऐसा बनाएं कि ये देखने योग्य टुकड़ा हो। इट शुड बी वेरी क्लीन। स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और काम को एक मैं समझता हूँ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी महासंघ इंटक यूनिट सरका घाट की आज गेट मीटिंग बरछवाड़ में हुई है और आपको बता दें कि ये गेट मीटिंग सरका घाट के महासचिव जोगेश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई है। गेट मीटिंग से पहले सभी कर्मचारियों ने हाल ही में चालक भागीरथ की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वही गेट मीटिंग में इंटक के सभी कर्मचारियों ने समस्त गतिविधियों और अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किया है। मीटिंग के दौरान जोगेश्वर सिंह ने बताया है कि इंटक संगठन का 3 साल का कार्यकाल संपन्न होने पर नए चुनाव 23 जनवरी को करवाए जाएंगे। ये चुनाव प्रदेश परिवहन इंटक के अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होंगे। आज हमारा ये जो गेट मीटिंग का उद्देश्य है, हमारे
3 वर्ष के उपरांत जो चुनाव निश्चित होते हैं उसकी अवधि जो है लगभग समाप्त हो गई है। तो 23/1/2023 को हमने चुनाव का करवाने का निर्णय लिया है। अतः यह चुनाव हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इंटक श्री उमेश शर्मा की अध्यक्षता में जो है करवाए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में 4.3% हिस्सा रखने वाले पर्यटन कारोबार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार पर चिंता जाहिर की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आह्वान किया है। वहीं मोहिंदर सेठ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार असंगठित है और इस कारोबार के असंगठित होने की वजह से पर्यटन कारोबारियों को लगातार नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन कारोबारियों को नई सरकार से नई उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दी है। Can play a very important role in the economy of the state. और डेफिनेटली परेशानियां तो हैं, वो हम आपको कई बार अवगत करा चुके हैं। और अभी नई सरकार बनी है और हमने एक शिष्टाचार भेंट की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुखविंदर सिंह जी से, और उनकी जो अप्रोच टूरिज्म है दैट इज वेरी पॉजिटिव, विच इज अ गुड साइन फॉर द होटल इंडस्ट्री। तो प्रॉब्लम्स जैसे अब आप देखते हैं अभी दिसंबर के सीजन में और कभी भी जब नए सीजन लगने लगता है उससे पहले कई तरीके की एडवाइजरीज निकाल दी जाती है, जिसका इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है और उसका जो इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होता है, रिजर्वेशंस कैंसिल होती हैं। इतना ही नहीं है, और कई समस्याएं हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि शिमला में जो टूरिस्टों की स्टे है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, वो केवल 1 दिन तक रह गई है, उसको भी कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर सोच। और अब बात राजधानी शिमला की कर लेंगे। राजधानी शिमला के लोगों के लिए राहत की खबर है। शहर में फिलहाल संपत्ति कर नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि बुधवार को स्थानीय विधायक हरीश जनारथा ने नगर निगम की रिव्यू बैठक ली थी और जिसमें उन्होंने नगर निगम के 1 अप्रैल से 10% संपत्ति कर में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए डेफर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में प्रशासन के लोगों पर बोझ डालने की बजाय अपनी संपत्तियों से आय कमाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहर में पार्किंग लीज पर दी गई जमीनों के कई मामले ऐसे हैं जहां पर निगम पैसे वसूलने में पूरी तरह से नाकाम है। शहर में ही निगम की संपत्तियों से प्रशासन किराया तक नहीं ले रहे हैं। रिव्यू मीटिंग थी जो हमने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली थी, तो जो इंस्ट्रक्शंस थी तो उनको फॉलो अप के लिए कि उसमें क्या क्या एक्शन हुआ है, और खास करके बजट से पहले की एक मीटिंग है जिसमें हमने भी अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखने हैं कि हमारे पास कितना पैसा हमारा टैक्स का बाहर है और कितनी हमारी कलेक्शन करने को है और हमारी देनदारी कितने की है। तो उस इशू पे अभी हमने ये मीटिंग ली है और ऑन पॉइंट वाइज इसमें डिस्कशन हो रही है, जिसमें हम लगभग जितना भी हमारा टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो हमने अभी उसको रिव्यू करना है, तहबाजारी का स्ट्रक्चर है वो रिव्यू करना है, और खास करके हमारे जो रेंटल प्रॉपर्टीज है और जो हमारी लीज आउट प्रॉपर्टीज है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो। और हिमाचल में 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शिमला जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है और सभी विभाग को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारियां करने के निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त आदित्य नेगी ने लोक निर्माण को जिले के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ हटाने के लिए मशीनरी की व्यवस्था करने को कहा है। साथ ही बिजली विभाग और जल शक्ति विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग ने 19 जनवरी से मौसम खराब रहने की आशंका जताई है और 22 जनवरी से शिमला शहर के साथ ऊपरी क्षेत्र में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जो है अभी जो फोरकास्ट जारी किया है उसमें 19 से जो है मौसम खराब बताया है और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो स्पेल होगा वो 22-23 के आसपास स्टार्ट होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, जिसमें भारी बर्फबारी का उन्होंने आशंका जताई है। तो जैसे ही ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। संबंधित विभागों को जो है ये कहा गया है
कि इस दौरान जो है वो अपनी मैन मशीनरी लेबर वगैरह जो है उसको पूरी तरह से तैयार रखें, उनको फुल्ली डिप्लॉय करने की तैयारी करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस केस में जो है मशीनरी और लेबर की एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़ सकती है। और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सभी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का हिम केयर और आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज को बंद करने वाली है। और आपको बता दें कि इसका मुख्य कारण हिमाचल सरकार की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले मरीजों के इलाज के खर्च का कई महीनों से भुगतान न होना बताया है। भुगतान न मिलने से ऊना जिले के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने 20 जनवरी से इलाज बंद करने का निर्णय लिया है और अब ऊना जिले में प्राइवेट अस्पतालों ने इसके तहत इलाज करने से मना कर दिया है। जो रेवोल्यूशनरी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, जिसके तहत गरीब आदमी को और आम आदमी को वाजिब दामों पे मुफ्त इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध हो गया है। फैसिलिटीज भी बढ़ गई हैं और लोगों को सुविधाएं भी बढ़ गई हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से, जैसे अप्रैल 2022 से आयुष्मान में और पिछले दो ढाई महीने से हिम केयर में कोई भी पेमेंट जो है सरकार की तरफ से आ नहीं रही है। हमने अपने IMA के द्वारा पर्सनल लेवल पे और भी चैनल से इनके ऑफिशियल से बात की है, लेकिन हमारे को सिर्फ एश्योरेंस मिल रही है, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आयुष्मान भारत और हिम केयर योजनाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये केंद्र सरकार की और हिम केयर हिमाचल सरकार की योजना है। तो जैसा कि आपने बताया कि 20 तारीख से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने इसका बंद करने का ऐलान किया है, तो उनकी तरफ से ज्ञापन भी सरकार को गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसके संज्ञान लेगी और इसमें राहत प्रदान करेगी। और अब खबर शिमला से है, जहां करुणामूलक अभ्यर्थी नौकरी की आस लेकर सचिवालय पहुंचे हैं। वहीं करुणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे 3000 अभ्यर्थियों ने एक मुश्त नौकरी मांगी है और कहा है कि पिछले सरकार नौकरी नहीं दे पाई थी और जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अगली कैबिनेट में एक मुश्त नौकरी देती है तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे महानायक होंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि बीती सरकार में करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए 432 दिन अनशन किया गया था। वही करुणामूलक